शर्मा और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़। की कुछ खास खबरें जुड़े रही आर इंडिया न्यूज़ के साथ। आपको अगर हटाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कार्यक्रम आप ही लोगों का है। तो मेरा फिर निवेदन है, जिन लोगों पर VIP पास नहीं है स्थान ग्रहण करें। ये जगह दूल्हा दुल्हन के परिवारों के लिए रिजर्व है। मेरा फिर हाथ जोड़ के आज के इस कार्यक्रम में तो मैं जरा मुस्कुरा के अपना परिचय खुद इस मंच के माध्यम से बताएंगे और वो अपनी तो सोच लिया बस चुपचाप संचालक महोदय 1 मिनट मंच पर बैठे हुए हैं और जिनके VIP पास नहीं है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो सभी लोग सामने अपने पंडाल में स्थान ग्रहण कर सहयोग करें। धन्यवाद। बॉबी जी ने घोषणा करी है कि मैं सभी वर वधुओं को एक लंच का पैकेट देंगे। साथियों, जो महिला समिति है, विवाह समिति, मेरा उनसे निवेदन है कि वो दुल्हनों के पास पहुंच जाए, कहने की जरूरत ना पड़े, वो लोग व्यवस्था देकर दुल्हन के साथ नीचे आ जाए। और मेरा जो भी दूल्हे आ चुके हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आ जाए और जो कुर्सियां रखी हुई हैं वो आकर अपना स्थान ग्रहण करें। दूल्हे, सिर्फ मात्र दूल्हे आएंगे, वो सब मंच पे आ जाए। और महिलाओं से मेरा निवेदन है कि वो लोग दुल्हन के साथ व्यवस्था बनाएं। बहुत बहुत साधुवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे जितने भी दूल्हे आएंगे वो डी में अभी रहेंगे। डी में हम नंबर के साथ ऊपर मंच पर बुलाएंगे, जिनका हम नंबर 3-4 माह से तैयारियां कर रहे हैं। हम इनके अध्यापकों का और अध्यापकाओं का, इसके साथ ही स्कूल के प्रबंधकों का भी हम बहुत ही साधुवाद व्यक्त करते हैं। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां पुनः साउंड शुरू करें प्लीज। Listen to the sound. Brush the tape to listen to the sound. Tapes to listen to the हौसलों के लिए एक बार जोरदार तालियों के लिए धन्यवाद। इतना प्यारा सा नगमा, प्यारा सा गाना इन बच्चों ने प्रस्तुत किया है। निसंदेह ये हौसला अफजाई के लिए पात्र है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत साथियों।
हमारे बीच में के बाईं तरफ से डी के अंदर बिठाने का काम करेंगे और वधुएं मंच के दाईं तरफ से इस डी के अंदर बैठेंगे। और हमारे जो व्यवस्थापक हैं, जो विभाग के व्यवस्थापक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा व्यवस्थाएं बनाने में वो सहयोग प्रदान करेंगे। कराएंगे। मैं अपनी तरफ से सभी जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। मेरा टेंट वालों से निवेदन है कि कृपया कुर्सियां रखवा दीजिए दूल्हा और दुल्हन के लिए। हमारे मंत्री जी ने थोड़ी व्यवस्था ठीक हो सके। रामू भाई व्यवस्था तक बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच में बौद्ध में गाने के लिए मशहूर साथी ये आ रहे हैं। आपके बीच में एक नगमा रखेंगे, उसके बाद दूसरा नगमा जरूर पेश करूंगा। जोरदार तालियां। आमंत्रित करना चाहता हूं सीमा मुकेश जी अपने मुख से खुद घोषणा करें तो और अच्छा लगेगा। बर्तनों का सेट हर एक जोड़े को दूंगी अपने आशीर्वाद रूप में। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में प्रोफेसर सुरेश बाबू जो केजीएमसी लखनऊ में प्रोफेसर हैं, उनका
स्वागत सम्मान कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें और उनका स्वागत संस्था के सम्मानित संयोजक से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनका सम्मान करें। सर देखो इस बीच में मैं चाहूँगा प्रोफेसर साहब अपना चालू कर दें इस वाले। अच्छा करुणा के सागर तथागत बुद्ध संविधान रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मेरे पूज्य बनते और वरिष्ठ सभी को मेरा जय भीम नमो विद्या। आज के इस हर्षोल्लास को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बाबा साहब के बारे में मैं कुछ चिंतन मनन करता हूँ कि आखिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इतनी सारी चीजें कैसे दिखाई दे रही थी, भारत की प्रत्येक चीजों को समझ सके अगर इसकी उसको देखते थे। कारणों के कारण होते हैं और उनकी कारण भी आसानी से कर लेते थे। वो जिस टॉपिक को उठाते थे, जिस चीज पर चर्चा करते थे, जिस चीज की गहराई में जाते थे, उसकी गहराई में जाकर A to Z चीज को समझ लेते थे और इसी समझदारी से उनकी जानकारी बिल्कुल परफेक्ट थी और यही तर्कपूर्ण जानकारी ही सही जानकारी होती है। इसी सही जानकारी से सही आचरण, सही व्यवहार, सही जो भी आप सामग्री लेके आए वो भी लेके आ जाए। जूते चप्पल नीचे उतार के आएंगे 1 से 12 तक। उसके परिजनों में से केवल 2 और बरबधू यही आ जाए, इसके अतिरिक्त कोई और नहीं आएंगे 1 से लेके 12 तक। के कारण एक बच्चा जिसको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, इसको पढ़ने नहीं दिया जाता, हमने ज्योतिबा फूले को समझ लिया था, ज्योतिबा फूले का महत्व को समझ लिया था और लिया तो बाबा साहब ने 36 डिग्रियां हासिल की। 36 डिग्रियां हासिल की बाबा साहब ने, 4 डॉक्टर की डिग्रियां हासिल की, 9 भाषाओं के ज्ञान ने पूरे जीवन में बेहतरीन। पीयूष 7 साल का बच्चा है, वो यही नहीं खो गया है। रोड से पैदल करके मिल चुका है, मंच पर है। जिसके मम्मी पापा है वो मंच पर आकर पीयूष को ले जाए। हम इस माइक को जोड़ा नंबर 8 और जोड़ा नंबर 8 और जोड़ा नंबर 9 आ जाएं और मेरा संस्था के जो भी हमारे वॉलेंटियर साथी हैं, पदाधिकारी है, मेरा उनसे अनुरोध है मंच के मध्य में अनावश्यक रूप से न खड़े रहें, कहीं अपना यथोचित स्थान प्राप्त कर लें, बैठ जाएं जिससे कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। नंबर 3 अभिषेक हेमलता, जोड़ा नंबर 4 विष्णु शालू, जोड़ा नंबर 5 दीपक डिम्पल, जोड़ा नंबर 6 करण शिका, जोड़ा नंबर 7 राजा आरती, जोड़ा नंबर 8 सन्नी अंजना, जोड़ा नंबर 9 जोड़ा नंबर 8 सनी और अंजना, ये अभी तक स्टेज पे नहीं आए हैं, कृपया स्टेज पे आ जाए। जोड़ा नंबर 8 सनी और अंजना स्टेज पे आ जाए, तत्काल आ जाए। और जोड़ा नंबर 9 मनोज कुमार और डोली कुमारी, ये भी स्टेज पे आ जाए बिल्कुल अतिशीघ्र। अपने शूज और चप्पल, जूते और चप्पल स्टेज से नीचे उतार के आएंगे। कोई भी स्टेज पर जब ये सामूहिक कार्यक्रम शादी का होगा तो कोई भी चप्पल पहन करके कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी, हमारे धार्मिक गुरुओं का निर्देश हुआ है जिसका हमें अनुपालन करना है। अध्यक्ष महासचिव हैं, वो मंच संभाले और कार्यक्रम को बिंदु शुरुआत कराते रहे।
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर यहाँ दूल्हा दुल्हन इनके जोड़ों के साथ इनके फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं। और ये जो कार्यक्रम है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन 16 अप्रैल को आदरणीय अध्यक्ष जी मुकेश कल्याण जी के छोटे भाई धर्मेंद्र कल्याण जी की शादी भीमनगरी में हुई थी। तो आज धर्मेंद्र कल्याण जी जो समिति के अब सीनियर साथी इस केक काटने के कार्यक्रम में यहाँ पर मंच के आगे जहाँ टेबल लगी है यहाँ आ जाइए। निस्संदेह उदाहरण है सामूहिक शादियों में, सामूहिक विवाहों में ये लोग सभी लोग सम्मिलित होते हैं। केवल हमारे समाज के निर्बल वर्ग ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत लोग भी अपनी शादी प्रक्रिया है उसके लिए मैं सौंपना चाहूँगा हमारे बीच में पूज्य धार्मिक रीति रिवाज के साथ में की जाएगी। तो आगे ये मंच का संचालन विवाह का पूज्य बनते सिद्धार्थ मोदी जी करेंगे। हेलो ना बस ऐसा ही फोटो हो जाए। ये मंच की व्यवस्था को बनाए। वो लोग मंच पर है, बाकी लोग सामने वाली दीर्घा में बैठ करके सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन संगम नमामि नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्सै बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तपदं समाधियामि साधु साधु साधु। यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं जय भीम नमो बुद्धाय। तो अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ सत्यतापूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ स्मृति सुस्पर्श एवं प्रदीप रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ शुद्ध मन से शुद्ध वाचा से शुद्ध काया से मैं आज से बुद्ध को मैं अज्ञान को त्याग कर ज्ञान यानी बुद्ध की शरण जाता हूँ मैं दुष्चरित्रता को त्याग कर सुचरित्र बनाने वाले धम्म की शरण जाता हूँ मैं कुसंगतियों को त्याग कर सुसंगति निर्माण करने वाले
वाले भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ। मेरे शरण जाने से मेरा स्वयं का परिवार का समाज का देश का एवं विश्व पर्यावरण का लाभ होगा और सुख शांति की स्थापना होगी। समता स्वतंत्रता पर आधारित और न्याय पर आधारित आत्मसम्मान का जीवन जीने वाली जाति विहीन वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज और लोकशाही और संविधान की रक्षा होगी। यही मेरी राष्ट्र सेवा होगी। सभी सुखियों सब आनंदी हो, सब निरोगी हो, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु। मैं भगवान बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं सर्व समाज को साक्षी मानकर मेरे आयुष्मान के पितृ संतति चलाने के लिए मैं आयुष्मती का हाथ मांगता हूँ। मैं आशा करता हूँ आयुष्मती परिवार मुझे सहर्ष उनका हाथ सौंपेंगे। दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो ऐसी कामना करता हूँ। उनके माँ बाप और उनको हाथ दे, वो मांग रहे हैं, बेटा पक्ष मांग रहा है आपसे हाथ। उनके पिताजी के लिए दीजिए, पिताजी के लिए वो दे दीजिए। अब आयुष्मान को मानेंगी। आयुष्मान के लिए मानेंगी। साधु और सभी लोग साधुकार कीजिए। साधु 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 साधु। सबको इनकी बरमाला दे दीजिए सबको। महामंगल सूत्र पूरा हो गया है। अब मैं पहला साधु बोलूंगा तो आयुष्मान को माला डालेंगे। तीसरे साधु पर सभी लोग फूल बरसाएंगे। साधु सभी लोग साधुकार करिए। साधु। अरे भैया अरे भाई। अब आयुष्मान अपने गृहस्थ धर्म की 5 जिम्मेदारियां ग्रहण करने वाले हैं, तो आयुष्मान अपना हाथ आगे कर ले। आयुष्मान अपना हाथ आगे कर ले। आपको 5 प्रक्रिया होनी है। मुझे भिक्षु सर आयुष्मान का हाथ आगे कर ले। दाहिना हाथ आगे, दाहिना हाथ आगे करें। अपना सभी दाहिना हाथ आगे कर ले। आपको ये संकल्प लेना है। हाँ, आयुष्मान अपना जो हाथ आगे कर रहा है उधर से हाथ छोड़ दे। हाँ, आगे हाथ कीजिए। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोलिए। मैं भगवान बुद्ध महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को
बोलिए ना, उपस्थित समाज को साक्षी मानकर और तीसरे साधु पर सभी लोग उनके ऊपर फूल बरसाएंगे, दिल से आशीर्वाद देंगे। बहुदेवा मनोसाज मंगलानी चिंतयु, साधु पर फूल बरसाएगा। सभी लोगों ने सुन लिया। पहले साधु नरगिस को जीवन साथी के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ तथा जीवन भर उनका साथ निभाने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ। हम दोनों का दाम्पत्य जीवन धर्म की 5 जिम्मेदारी बिना दबाव के ग्रहण करके प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं आयुष्मती नाम बोलो नरगिस को का सम्मान करने का तथा न करवाने तथा कामकाज में दुराचार से विरत रहकर अपनी पत्नी के विश्वास में जीवन जीने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। जिनकी शादी हो चुकी है वो डी में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ये माननीय डॉक्टर बीपी अशोक जी अपना उद्बोधन शुरू कर रहे हैं, उससे पहले जोरदार तालियों के साथ साथियों डॉक्टर बीपी अशोक साहब का सम्मान करें। वो जोड़ों का नाम बोल दे और उनको बुला ले मंच पर, और जिनकी शादी संपन्न हो गई है कृपया वो डी में अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपको जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए मंच पर विराजमान परमादरणीय प्रताप सिंह भारती साहब, धर्मेंद्र सोनी जी, श्याम जरारी जी, धर्म प्रकाश भारती जी, संजय सिंह, ऋषि कुमार जी, मुकेश कल्याण जी, डॉक्टर नेपाल सिंह जी, डॉक्टर व्यास जी और राकेश भास्कर जी, सभी का नाम बहुत ही सम्मान से मैं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन उसमें समय की पाबंदी के अनुसार सबका नाम लेना। संजय सिंह नाम ले दिया मैंने आपका, कोषाध्यक्ष का नाम कैसे छूट जाएगा, मुझे याद है नाम आपका। कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष के नाम तो भाई नंबर 1 पे ध्यान रखने पड़ते हैं। आगरा वासियों, आप सब ने हमेशा बचपन से ही मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जब भी आगरा आता हूँ, कल परसों आया था आगरा, फिर कल वापस चला गया था लखनऊ, लेकिन फिर आज आपकी कमेटी का इन्विटेशन था, फिर आज मुझे फिर आना पड़ा और आप लोगों के दर्शन हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम भीमनगरी का है। पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश जाता है कि बहुत महंगी और बहुत ज़्यादा क्लिष्ट संस्कार के रूप में सामने आता है, लेकिन पूरी दुनिया विवाह से दूर नहीं रह सकती। बेसिक नीड्स हैं फूड, शेल्टर एंड सेक्स, उन सबको एक सभ्य समाज ने एक नाम दिया वैवाहिक संस्कार का। और बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो कमज़ोर वर्ग के हैं या गरीब हैं या बहुत साधारण शादी करना चाहते हैं। ऐसे में आगरावासी भीमनगरी के माध्यम से उन सब लोगों को एक ऐसा मौका देते हैं कि वो अपने इस संस्कार को बहुत साधारण तरीके से, सामूहिक तरीके से इसको निर्वहन कर सकें। और उसमें सब लोग तन मन धन से जो सहयोग करते हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ऐसी परंपरा है जो आगरा वालों से पूरी दुनिया के लोग सीखते हैं कि शादी के बाद में जो जीवन होता है दूल्हा दुल्हन का एकदम से परिवर्तित होता है। और हमारे यहाँ क्योंकि
क्योंकि बाल विवाह का बहुत ज़्यादा चलन होता था पहले, और जो संस्कार, जो परंपराएं, जो संस्कृति, जो आदतें परिवार के अंदर बाल विवाह से जुड़ी हुई थी, उनको अभी सभ्य समाज ने ख़त्म नहीं किया। सभ्य समाज भी बहू को उसी तरह से मान के चलता है जिस तरह से पहले बाल विवाह था। आज पढ़ी लिखी पत्नियाँ आती हैं, पढ़े लिखे पति हैं, पढ़े लिखे सास ससुर हैं, लेकिन बहुत से संस्कार, बहुत सी परंपराएं अभी भी वही हैं जो अनपढ़ लोगों में थी। अमेरिका हो या बहुत से विकसित देशों के अंदर शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग एक अनिवार्यता होती है, लेकिन भारत में प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं होती। और मैं चाहूँगा कि प्री मैरिज काउंसलिंग की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे नए वैवाहिक जोड़े उन चीज़ों को सीखें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ है जो व्यवहार आपका तुरंत बदलेगा, सास के प्रति, ससुर के प्रति, बहू के प्रति, और सब लोग एकदम अगले दिन से जो सिलेबस नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हर आदमी जो भी शादी से संबंधित सास, ससुर, बहू, बेटा, भतीजा जो भी है, वो बहू का भी स्वागत करें और जो दामाद है उसको भी बेटा मान करके चलें। तो जो कई जगह अभी भी विरोध होता है, कई जगह अंतर विवाह होते हैं या प्रेम विवाह होते हैं, तो परिवार में जो एडिशन हो अच्छी चीज़ों का, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्यार करें। प्यार के ऊपर जो संबंध बनते हैं कि ना पति ऊपर है, ना पत्नी ऊपर है, परिवार ऊपर है। किया गया वही मंच पर है। हमारे वॉलंटियर साथी चेक करें और जो बिना पास के हमारे पीछे आए हुए हैं कृपया करके उनको मंच से नीचे भेजा जाए। जिनको VIP पास हो, VIP पास हो, केवल वही। भैया इससे क्या संदेश जाएगा? इस तरह की शादी होगी हम लोगों की, इससे संदेश ही जाता है कि बाकी के जो भी हमारे वॉलंटियर देखते रहे जिनको VIP पास हो वही मंच पर है। बाकी ये साथियों को नीचे मंच से और हाथ जोड़ के उनसे कहो मंच से खाली कर दें। जितने भी हमारे साथी सुन रहे हैं जिनको VIP पास हो केवल बोलने के लिए, और बाकी के साथी नीचे टीम में आ जाएं और मंच खाली कर दें। तो फिर हमारे लिए साथी उतारेंगे, इससे बढ़िया आप स्वयं अपने आप में उतर जाएं तो अच्छा रहेगा। भैया इससे मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? संदेश यही चाहते हैं कि आप स्वयं समझदार हैं। अरे शुरू होने जा रहा है तो इस कार्यक्रम में कोई विवाद ना हो, मंच पे ज़्यादा लोग ना हो, जिससे हम लोगों को दिक्कत हो, क्योंकि हमें परमिशन ज़्यादा लोगों की कसम मतलब मिली नहीं है और इतने ज़्यादा लोग हो गए कि मैं जोड़ों को जिनकी आज शादी हो रही है, आप अपने हृदय से अपना आशीर्वाद मंगल कामना इनके लिए करेंगे। और एक बार आपसे कहूँ, जयंती बनाते हैं उसके आपके लिए कह रहा हूँ, वो सामने है। जय भीम का नाम जब जुबान से निकल जाता है, जय भीम का नाम जब जुबान से निकल जाता है तो मोम की क्या औकात, पत्थर भी पिघल जाता है। शादियाँ क्यों की जाती है? ये विवाह इसलिए किए जाते हैं बाबा जय भीम हमारा जीवन है, जय भीम हमारे प्राण हैं। आए थे उससे, और जय भीम के लिए दोस्तों उन्होंने आपको अपना त्याग समर्पण सब करना होगा। हमारे बुजुर्गों ने आप सभी साक्षी हैं शादी के, प्रचार प्रसार के अब इसको देखें कार्यक्रम और आगामी ये बौद्ध रीति रिवाज से शादी इसलिए की जाती है कि हमारे लोग जो हिंदू पाखंडवादों हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं पंडित, उनका ज्ञान भी नहीं है, इसलिए बौद्ध रीति रिवाज से शादियाँ करी गई। ये एक साइंस के साथ शादियाँ कराई जाती है कि कम से कम ये लोग समझ सके कि हमारे जीवन में वर वधू का क्या काम होता है। हिंदू धर्म में हमेशा कन्यादान लेते हैं, बौद्ध धर्म में कन्यादान की कोई व्यवस्था नहीं है। कन्यादान हम अपने शरीर के अंग को दान कर रहे हैं, ये गलत परंपरा है। ये सिर्फ एक परिवार को दूसरे परिवार को एक परिवार बनाने के लिए हमारे समाज के लोग ये सोचते ये कार्यक्रम हमारे लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आज आप देख रहे हैं यह लाखों लाख ही लोग भीड़ है। ये बाबा साहब को मिशन को अगर बढ़ाने का काम किया है 57 से, ये आगरा के हमारे दलित भाइयों ने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने बुजुर्गों को।
और ये प्रत्येक भीमनगरी आयोजन पर बहुत ही रीति रिवाज से हर वर्ष संपन्न कराए जाते हैं। इस बार हमने जो विवाह जोड़ों का कार्यक्रम काफ़ी दिनों पहले से ही कर दिया था और 37 जोड़े हमारे बहुत पहले सबसे पहले आपको हिंदी में कुछ कमिटमेंट करना पड़ेगा जो नए बोलने को, और आप लोगों को हिंदी अच्छी तरह से आती होगी, आप लोग हिंदी में बोलिए। और 37 जोड़ों को रखा गया और उनके लिए सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। विवाह समिति की टीम ने हाथ जोड़िए अच्छे ढंग से तैयारियां की और उनको बहुत बहुत साधुवाद और हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। साथियों को भी साधुवाद। और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे मेरे पीछे बोलिएगा। दहेज रहित विवाह किए हैं, मैं जीव हिंसा और कलेश से जाएगा और इस तरह से आवाज आना चाहिए। बेटी परिवार खाना नहीं खाया क्या? विरत रहने की पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मैं व्यवचार से भीमनगरी आयोजन विरत रहने की नंदपुरा में किया गया है। शिक्षा ग्रहण करता लाखों की हूँ। भीड़ है और भीमनगरी में मैं झूठ जो थोड़ी बहुत कमियां पिछले वर्ष रह गई थी वो सारी कमियां इस बार पूरी कर दी गई है और भव्य भीमनगरी इस वर्ष हमारे पास कम से कम 10 से भी ज़्यादा आवेदन पूरा आगरा वर्ष से आए हुए हैं जो भीमनगरी अपने क्षेत्र में लगवाना चाहते हैं। नई विकास की बात तो विकास जितना हो सकता था उतना कराने का प्रयास रहा है और आचार संहिता के कारण थोड़ा कम प्रयास मतलब कम विकास हुआ है। आने वाली जो भीमनगरी होंगी उनका भरपूर विकास होगा। उन क्षेत्रों के बारे में पहले से प्लानिंग कर ली जाएगी और उन क्षेत्रों को जमगाने का काम किया जाएगा। भीमनगरी का मेन उद्देश्य हम लोगों का यही रहा था कि जिन क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंचा था वहाँ भीमनगरी के माध्यम से विकास पहुंचे हैं। शिक्षा ग्रहण करता हूँ। महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बताए 5 कुशल कर्मों की प्रतिक्रिया करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुफ्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ।